आगे क्या होना चाहिए? ये जो काउंसिलर है ये रावण है। अच्छा। हाँ जी, ये ज्यादा वोटों से जीत गया तो अहंकार। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। एक बार फिर हम पहुंचे दिल्ली के शुक्र बाजार में, जहां पे पिछले हफ्ते भी एक प्रोटेस्ट किया गया था। तय बाजारियों ने प्रोटेस्ट किया था कि निगम पार्षद है वो वसूली करते हैं। उसी को लेकर हमने विधायक साहब से बातचीत की और आज जनता के मध्य विधायक साहब भी पहुंचे, तो उनसे भी जानेंगे कि मामला क्या है और कब तक सुलझ सकता है। सर, जो शुक्र बाजार के तय बाजारियों का जो मामला था, एमसीडी और स्थानीय जो निगम पार्षद पे इल्ज़ाम लगाया था, कहीं आपने इसके ऊपर इंक्वायरी की या लेटर ही बनाया सिर्फ? देखिए, जैसा कि इन लोगों ने बताया, पिछले 35-40 साल से ये मार्केट लगती आ रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 2 हफ्ते से इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। गरीब लोग हैं, एक दिन की तो बात है, शुक्रवार की, वो भी आफ्टरनून में, तो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं गरीब लोग। इनको ऐसा एकदम से डिस्प्लेस नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने मुझे एक पत्र दिया था, ज्ञापन दिया था, उसको मैंने मुख्यमंत्री को, जो लोकल पुलिस है उसको और कमिश्नर एमसीडी को भेज दिया है, क्योंकि आज चुनाव चल रहा है एमसीडी का, तो शायद यहाँ चुनाव आज खत्म हो जाएगा। और उसके बाद मेरी पूरा प्रयास है कि भाई इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराया जाए। सर, बात करूँ तय बाजारियों की, एक दुकान के आगे दूसरी दुकान लगा दिया जाता है, जिसके कारण रास्ता जाम हो जाता है। स्थानीय नागरिकों से भी हमने बातचीत की, तो जो दुकानदार अगली दुकान के आगे दुकान लगाता है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए मैंने इनको कहा कि जो दुकानें लगाते हैं उनका भी सहयोग चाहिए। इन्होंने देखिए अपने मार्शल भी खड़े किए हुए हैं ट्रैफिक खुलवाने के लिए, आगे भी ये लोग करते रहेंगे। और ये पूरा प्रयास है कि आम पब्लिक को आने जाने में दिक्कत ना हो और जितनी दुकानें लगती हैं वही लगे, उससे ज़्यादा ना लगे। धन्यवाद सर। साहब, जो तय बाजारियों जो आपका मामला है, जो पिछले शुक्रवार को हुआ, तो आज हमने दोपहर को विधायक साहब से बातचीत की और आज आपके मध्य विधायक साहब भी पहुँचे। आपकी मांग जायज़ है कि जो 30-35 साल से जो बाजार लग रहा है उसको नहीं हटाना चाहिए, लेकिन जब हमने स्थानीय नागरिकों के बीच में सर्वे किया तो एक बात सामने निकल के आती है कि एक दुकानदार, मैं ये नहीं बोलता कि सारे दुकानदार मिले हुए, कुछ दुकानदार अपनी दुकान के आगे दूसरी दुकान लगाते हैं, जिससे कि गैदरिंग में बढ़ जाती है और लोगों को नुकसान होता है। तो आप लोगों की इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। देखो, जो वीकली बाजार है ये दोनों तरफ के बाजार है। ये जनता के हित में भी है और अपने हित में भी है। अगर यहाँ जनता परेशान है तो बाजार लगाने का कोई फायदा नहीं है। और उसका समाधान ये है कि पहले बाजार प्रधान जो होते हैं, प्रधान मेंबरशिप जो होते हैं ना, उससे बैठ के बात करी जाए कि भाई यहाँ की जनता आने जाने में बाजार वाले दिन परेशान है। हो सकता है कोई एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी कोई पर्सन फंस जाए जिससे दिक्कत भारी हो जाए, तो उस बारे में बाजार की जो सोसाइटी है, जो कमेटी है, उससे बात करी जाए। यहाँ का जो लोकल बंदा है, कोर्सनल है, जो भी, उसको बैठा के बुला के बात करे। अब जैसे कि आज बाजार है वीकली, अब सडनली इनको नोटिस मिला कि आज बाजार नहीं लगाना। अब यहाँ पे सब्जी वाले भी है जो कि हरी सब्जियां लेके आते हैं, फल लेके आते हैं, अचानक से उनको बोले कि बाजार मत लगाओ, तो उनका तो लाखों का या हजारों का, भाई हजार करके लाखों का नुकसान होता है। तो वो नुकसान कितना भारी नुकसान हो गया। इससे क्या होगा, ये कुआं खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं, रोटी खाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, फिर ऐसे अगला दिन का शेड्यूल होता है। अब आज का माल खराब हो गया, इन्होंने कहीं से पैसा उठाया है या अपने जो भी, भाई इन्होंने शादी का प्रोग्राम है, कुछ भी इन्होंने सोचा कि आज घर में प्रोग्राम है, 1000 रुपये लेके जाने हैं, ये कहाँ से गुजारा करेंगे उसका? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, हम आपके पक्ष की बात करें, लेकिन मुझे इस बात का एक आपको भी मीडिया के माध्यम से बताना पड़ेगा, जो दुकानदार दूसरे आदमी का नजायज लगवाता है, अगर किसी एक रेडी वाले की वजह से अगर कोई पब्लिक दुखी हुई है तो उसका पूरे बाजार पे दोष नहीं डाल सकते। देखो, पूरे बाजार पे एक कमेटी उसको संज्ञान लेना चाहिए। तो यहाँ की जो कमेटी है, अगर यहाँ की जनता दुखी है, जनता के हित में ही सब कुछ है, बाजार भी है वो जनता के लिए है, यहाँ की जनता को उसका सामान मिलता है, तो जनता आगे बोले, बाजार में आगे बोले, बाजार की यूनिट को बुलाए या यहाँ का जो कोर्सनल है उसको बोले कि भाई यहाँ के बाजार में हमें ये दिक्कत परेशानी है। जैसा कि अभी देख पा रहे हो, अभी मैं आपको बताऊं कि बीजेपी की नेता जो पूर्व प्रत्याशी थी निगम पार्षद अरुणा राउत भी यहाँ पहुंची थी और उन्होंने भी ये वादा किया था कि आप लोग लगाओ, हमें भी देखती हूँ। और एमसीडी 15 साल उनके कब्जे में रही थी बीजेपी की, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि राजनीति हो रही है। देखो, राजनीति तो छोटा आदमी कभी करना जानता ही नहीं है। राजनेता आ रहे हैं अपना पापड़ बेलने के लिए, सबको आते हैं, उनकी कोई हमें उम्मीद नहीं है कि वो लगवा भी देंगे, पर कोशिश कर रहे हैं। चलो, हमारे लिए इसका बहुत धन्यवाद अरुणा रावत जी को भी, वो आए, उन्होंने हमसे बात भी करी। पर भूपेंद्र जून जी जो बात बोल के गए हैं, 35 साल से बाजार लग रहा है, उनकी छत्रछाया में लगता भी रहेगा।
देखो हम स्पेशल किसी बंदे के बारे में कुछ नहीं बोल रहे कि भाई बंदा कोई कुछ कर रहा है। ये है कि भाई गरीब को परेशान मत करो। और आपने जो मैटर बोला 20 की लाइन के जो आपने आगे लगा रहे हैं, कोशिश करेंगे उसके अंदर भी कोई सोल्यूशन कर दी। बात यह है कि अभी बात रही निगम पार्षद की, हम निगम पार्षद के पास भी जाएंगे, उनसे भी उनका विचार सुनेंगे। जो शुक्र बाजार के लोग कुछ धरना कर रहे हैं, वो शुक्र बाजार के नहीं, वो बाजार लगाने वाले लोग नहीं हैं, बाहर से हैं, उत्पाद के लोग, उत्पाद मचाने के लिए आए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि एमसीडी ने, एनडीआरएफ ने कंप्लेंट दी थी कि उनके निकलने का रास्ता बाजार के लोगों ने बंद कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री मार्ग है, गौतम बुद्ध मार्ग है, दादे मंदिर के लोग हैं जिन्होंने डीसी को कंप्लेंट किया था कि हमारे यहाँ पर चारों तरफ से दोनों रोड इन्होंने घेर लिए हैं और निकलने की फ्राइडे को बिल्कुल भी जगह नहीं होती, आदमी पैदल नहीं निकल सकता, तो गाड़ी मोटरसाइकिल बाइक से तो निकलना बड़ा मुश्किल काम है। उस पर एमसीडी ने संज्ञान लिया। दूसरा क्या कि फुटपाथ पे बाजार लगता है, ये लोग रोड पे लगा रहे हैं जो ट्रैफिक की एनओसी नहीं। हमने इनके प्रधान को बुलाया कि आप सिस्टमेटिक तरीके से लगाओ, और एमसीडी वालों को भी बोला कि किसी बाजार वाले को नुकसान नहीं होना चाहिए, गरीब लोग हैं और इन सब लोगों को रोजगार पे कोई इफेक्ट ना हो। फुटपाथ पे इन लोगों की बाकायदा एमसीडी ने 6x4 के पट्टी लगा के इन लोगों को दी है, लेकिन ये पट्टी पे नहीं बैठना चाहते, ये रोड पे बैठना चाहते, जो रूल के विपरीत है, क्योंकि हर आदमी को जीने का अधिकार है। राजनगर में लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, द्वारका में लोग रहते हैं, निकलने का रास्ता चारों तरफ से जाम हो गया है। और हम बाजार वालों के हित में हैं, हम चाहते हैं उनका बाजार लगे। कुछ लोग राजनीति करने आते हैं जिनको मुद्दे के बारे में पता ही नहीं होता। कुछ लोग हैं छोटे भैया वहाँ राजनीति में आते हैं बड़े उछल उछल, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा, शब्दों पे नियंत्रण रखिए और शब्दों की मर्यादा को समझिए, उसके अनुसार बोलिए। एमसीडी अपने लॉ के अकॉर्डिंग चल रही है, क्या लॉ के अकॉर्डिंग चलना बुरा है? और आप लिख के दे दीजिए कि लॉ के अकॉर्डिंग नहीं मानेंगे लॉ को हम, ठीक है, हम आपकी भी बात मान लेंगे। धन्यवाद। जो शुक्र बाज़ार पे एक गरीब परिवारों के साथ में जो ये सब चल रहा बहुत ही गलत है, क्योंकि 800 परिवार की रोजी रोटी उस तह बाज़ारी से चलती है। और ये बाज़ार 30-35 साल से लगता आ रहा है। तो एक गरीब आदमी जब सुबह से शाम तक कमा कर घर लेके जाता तब उसका चूल्हा जलता है। बट बहुत ही निंदनीय और गलत बात है कि हमारे ही देश में गरीब लोगों के अगर रोजी रोटी छीनी जाती है तो इससे शर्मनाक बात क्या होगी। देखिए, आम पार्टी हो या भाजपा पार्टी हो, ये दोनों तह बाजारियों के ऊपर अपना जो है राजनीति कर रही हैं, कि वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। ये दोनों के दोनों उनका कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, ये उनके अहित की बात कर रहे हैं। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के समय में कभी ऐसा नहीं हुआ कि तह बाजारियों या फिर छोटे दुकानदार या बड़े दुकानदार को कोई आपत्ति आई हो। सब लोगों ने अच्छे से रोजी रोटी कमाई है और खाई है, परिवार को चलाया है। और अगर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे, अगर तह बाजारी की कोई गलती है तो आप उनके ऊपर अपना पक्ष रखें। अगर निगम पार्षद की कोई गलती है तो उनके ऊपर अपने पक्ष रखें। तो ये दोनों ही अपने पक्ष के हकदार हैं। अगर इनकी गलतियाँ नहीं हैं, अगर तह बाजारी को कोई गलती नहीं है तो तह बाजारी को अपना काम सुचारू रूप से उनका काम चलाने दिया जाए, ताकि वो अपने परिवार का अपना ईमानदारी से भरण पोषण कर सकें। बीजेपी की पूर्व प्रत्याशी अरुणा राउत भी पहुंची। आज बस इतना, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।